इफ अ बॉडी लेफ्ट फ्रॉम टेरेस फ्रीली छोड़ा जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस इफ इट टेक 2 सेकंड टू सेटल डाउन। डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो एक हम सबसे पहले टेरेस बना लेते हैं। लेफ्ट फ्रॉम टेरेस फ्रीली छोड़ा तो एक टेरेस बना लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है। एक मिनट, कहाँ गया, यहाँ पे है। टेरेस बना लिया हम लोगों ने। अब इस टेरेस को मतलब पूरा बना लेते हैं हम लोग। एक उसका पूरा हम लोग नीचे तक बना लिया। अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है ऊपर, और एक हाथ में कुछ लिया हुआ है, उसको फ्रीली छोड़ रहा है। और नीचे हम लोग एक ग्राउंड बना लिए, फ्रीली छोड़ रहा है और पूछ रहा है हमसे पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस। यहाँ पूछ रहा है हमको डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो यहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है। और सबसे पहले डिस्टेंस निकाले एक फॉर्मूला हम लोग जानेंगे, जो कि हम लोग पहले पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े होंगे वो देख लेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को एस डिनोट करते हैं, और एस का फॉर्मूला होता है, एस इक्वल टू होता है क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर यहाँ पे होता है, ए टी है, सॉरी एक मिनट, ए टी है स्क्वायर है। इसमें हम देखिए एस निकालना है, तो हमारे पास है क्या क्या चीज। अभी क्वेश्चन से देखिए, ले छोड़, बस इसमें हमको बता रहे हैं 2 सेकंड टाइम लिया है, तो यू है ही नहीं हम लोग पास, केवल टी है। हाफ तो कांस्टेंट है, ए है ही नहीं, इसमें भी टी आ गया। तो इस फॉर्मूला को हम साइड में रखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यूज पड़ेगा, तो हम बस निकालना क्या है, यू और ए मिल जाएगा तो हम लोग एस निकाल देंगे। तो यू कहाँ से पाए, हम लोग यू कहाँ से पाए स्टूडेंट्स, और ए कहाँ से लाए स्टूडेंट्स, यही हम लोग को खोजना है। बस ये दो चीज मिल जाएगा, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यू निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, आप बोल रहा है लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ पे आप देखिए बोल रहा है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, लेफ्ट का मतलब समझिए सबसे पहले आप। यहाँ पे हम लोग फिगर में आ जाते हैं, हमारे पास है ये फिगर है, फिगर इसमें यहाँ पे पकड़ा हुआ है बंदा और छोड़ दे रहा है फ्रीली, कोई ऐसे फोर्स नीचे की तरफ नहीं लगा रहा है, वो सिंपली वो फ्रीली छोड़ दे रहा है। यहाँ से बस हाथ में पकड़ा हुआ था और छोड़ दे रहा है, और इस डिस्टेंस को हमें पता करना है। तो छोड़ दे रहा है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बट ये नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो पकड़ा हुआ है, तो अभी ये क्या है, रेस्ट में है। इस हम लेफ्ट करने का मतलब यही है, यहाँ पे छोड़ दिया मतलब यह अभी रेस्ट में है। यहीं पे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, और रेस्ट में है तो रेस्ट में होने का मतलब है उसका वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है स्टूडेंट्स, जीरो। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है स्टूडेंट्स, जीरो। इनिशियल यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे जो मतलब शुरू में चलने के समय इनिशियली जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ जो रीच कर गया ग्राउंड तो जो वेलोसिटी है उसको फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी अभी हम लोग नहीं जान रहे हैं, अभी हम लोग को केवल मालूम करना है इनिशियल वेलोसिटी। तो ई इक्वल टू जीरो, यहीं से फाइंड कर ले केवल इस लेफ्ट वर्ड से, इस लेफ्ट वर्ड से। यही यही कंफ्यूजन था, सिंपली लिख देता कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन में बता देता तो, और टाइम दे देता, तो हम लोग सिंपली इस निकाल लेते इस फार्मूला यूज करके, इस वाले फार्मूला को यूज करके सिंपली एस निकाल लेते हैं हम लोग। बट यही क्वेश्चन को घुमाया है, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है कि जा बच्चों को लगेगा इसमें क्या है, किससे बनाए, तो यही है। और एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो था और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से ये इतना दूर का फासला तय किया है, तो कुछ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज करेगा वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो आए कुछ आएगा, जीरो तो नहीं आएगा, सभी जानते हैं। यहाँ से करते यहाँ पे कुछ वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आते थे, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी, और आते थे फिर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगा। वो अलग बात है कि फिर यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, तो इस एथी पर क्या कहते हैं, इस ग्राउंड पर टकरा कर रेस्ट में आ जाएगा। बट इस रेस्ट में आने से पहले उसका मैक्सिमम स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, वही फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनली आखिर आखिर तक वो यहाँ पे आए, उसके बाद फिर वो रेस्ट में आए। लेकिन हमको रेफरेंस पॉइंट यही है, यही है न्यूमेरिकल बनाने का तरीका। लेफ्ट बोला मतलब पकड़ा हुआ बोला है, मानी कि रेस्ट मतलब शुरू में यहाँ पे इनिशियली रेस्ट है, और यहाँ पे टकरा के यहाँ पे आया यहाँ पे, तो इसका मतलब फाइनल उसका वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगा। अब अलग बात है कि इस पर टकरा के यहाँ पे वो रेस्ट में आ जाए, बट यहाँ हम लोग को रेफर नहीं किया है, बस बोला है कि यहाँ तक जो फाइनल मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी है वो है फाइनल वेलोसिटी, वो जीरो नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन कुछ प्रोड्यूस होगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, जीरो से कुछ फाइनल वेलोसिटी आ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है, तो उसमें वेलोसिटी चेंज कैसे हो रहा है। तो स्टूडेंट से नीचे जो ग्राउंड है, अर्थ है, ये फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, जो अर्थ है ये फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ,
तो यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जी, स्मॉल जी, जिसका एक वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकंड। 9.8 होता है, उसको 10 लिया जाता है, 10 लिया जाता है। तो हम लोग को अब ए भी निकल गया, यू भी निकल गया। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो मटेरियल क्या निकला था, हम लोग अब आखिर तक क्या देखे थे, तो u इक्वल टू हमारा निकल चुका था 0 और एक्सेलरेशन इक्वल टू निकल चुका था 10। तो हम लोग फार्मूला क्या पुट करना था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए आप फार्मूला पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हमारा 0 था और t, u 0 में कोई भी t कितना भी एक्स वाई जेड कुछ भी उसमें 0 में t से इंटू करें तो 0 ही आएगा, 0 प्लस हाफ, आप हाफ ही लिख देंगे, और एक्सेलरेशन क्या था हमारा 10 और टाइम क्या है 2, तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 लिख देंगे। अब देखिए इस 2 से इस 2 को हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक है, बचा क्या हम लोग 10 इंटू 2। अब हम लोग एस इक्वल टू क्या आएगा 0 प्लस अरे 10 इंटू 2 यानी कि 20, तो और ये से यानी कि डिस्टेंस है तो मीटर में आएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 मीटर। तो आया होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा। डिस्टेंस क्या हो गया 20 मीटर। तो जिसका भी 20 मीटर डिस्टेंस आया होगा वो बच्चे सही हैं, डिस्टेंस उनका बिल्कुल ही सही है।